नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी अस्तलबोर, रोहतक, हरियाणा। टुडे आई विल डिस्कस with you about vaccines and introduction. I am thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. Vaccines. Vaccines are the biological products. Vaccines strengthen body immunity system to fight against infection. Vaccines give active immunity to the body. There are three types of vaccines. First is the live vaccines, which are attenuated. Second one is the killed vaccines, which are inactivated type. And third is the toxoids. आइए डिस्कस करते हैं लाइव वैक्सीन्स जो कि एटीन्यूएट कर रखी हैं। लाइव वैक्सीन्स जो हैं वो लाइव वायरस या लाइव बैक्टीरिया हैं, बट दे आर एविरुलेंट। दे हैव ए लिमिटेड ग्रोथ इन द बॉडी ऑफ पर्सन जिनको लाइव वैक्सीन्स इंजेक्ट की जाती हैं, बट दे गिव प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनिटी। आइए डिस्कस करते हैं कि ये लाइव वैक्सीन्स एटीन्यूएटेड क्या हैं। लाइव वैक्सीन्स जो हैं लाइव वायरस या लाइव बैक्टीरिया है जिनकी हार्मफुल नेचर को एटीन्यूएट कर दिया है, कम कर दिया है, इतना कम कर दिया है कि वो बॉडी को नुकसान ना पहुँचे। थोड़ा बहुत तो ग्रोथ होगी उनकी, लेकिन दे विल बी एविरुलेंट, बॉडी को हार्मफुल नहीं बन पाएंगी। दे विल एक्टिवेट अवर बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम। अवर बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ टू किल दैट वायरस और बैक्टीरिया, क्योंकि हमारी बॉडी जब इस वायरस या बैक्टीरिया को एक्सपोज हो जाएगी तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, और उसके बाद जो ये वायरस और बैक्टीरिया हैं इनको वो इफ़ेक्टिवली मार सकती है। इन फ्यूचर कभी भी उस बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करने में सक्षम रहेगी। एंड दे गिव दिस लाइव वैक्सीन्स एटीन्यूएटेड टाइप, दे विल गिव प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनिटी। बहुत देर तक ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती रहेंगी, क्योंकि हमारी बॉडी एक बार उस वायरस या बैक्टीरिया की एविरुलेंट टाइप ऑफ सेल्स से एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन कुछ एक कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें लाइव वैक्सीन्स एटीन्यूएटेड नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये लाइव बैक्टीरिया या वायरस हैं, थोड़ी बहुत ग्रोथ भी होती है। तो उन कंडीशंस में जैसे HIV एड्स है, कैंसर है, जहाँ पे पेशेंट जो है ऐसी ड्रग्स ले रहा है या बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। कैंसर में हो सकता है वो स्टीरॉयड थेरेपी चल रही हो सकता है इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ ऐसी ड्रग्स हों जो इम्यूनिटी को वीक कर रही हों। तो उन कंडीशंस में ये लाइव वैक्सीन्स या एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स नहीं देनी चाहिए। प्रेगनेंसी में भी सोच समझ के जो है वैक्सीन्स देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। सेकंड टाइप है किल्ड वैक्सीन्स और इनएक्टिवेटेड वन। सेकंड टाइप है, जैसा कि नाम है, पहले उसमें जिंदा बैक्टीरिया और जिंदा वायरस थे, यहाँ पे किल्ड वैक्सीन्स हैं तो किल्ड वायरस और किल्ड बैक्टीरिया होते हैं। इनको केमिकल से या हीट से मारा जाता है। ये वायरस और बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन इनकी एंटीजन नेचर रहती है जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। दे आर यूज्ड फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन। लेकिन किल्ड वैक्सीन्स जो इनएक्टिवेटेड वन होती हैं, इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है दैट रिमेन्स फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन, इसलिए
किल्ड वैक्सीन्स इनएक्टिवेटेड वन की रिपीट डोज की ज़रूरत पड़ती है, कुछ महीनों बाद दोबारा डोज देनी पड़ती है या कुछ सालों के बाद दोबारा डोज देनी पड़ती है। टॉक्सोइड्स इज़ द थर्ड कैटेगरी। टॉक्सोइड्स आर द एक्सोटॉक्सिन्स ऑफ बैक्टीरिया। दे आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स। बैक्टीरिया के मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं जिनमें एंटीजेनिसिटी होती है, यस, लेकिन टॉक्सिसिटी नहीं होती। वो बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, दे विल नॉट बी हार्मफुल टू द बॉडी, लेकिन उनमें एंटीजेनिसिटी होगी जिसकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी जो कि उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ेगी, रक्षा करेगी, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लाइव वैक्सीन्स एटीन्यूटेड, जैसा कि लाइव वायरस या लाइव बैक्टीरिया उसमें होते हैं, तो दे विल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन और बूस्ट अप अवर इम्यूनिटी इन द वायरल इन्फेक्शन, जिनकी वजह से मीसल्स, मम्प्स, ओरल पोलियोमाइलाइटिस, रूबेला, वेरिसेला होता है, या उन बीमारियों में जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जैसे टाइफाइड है, बीसीजी है। बीसीजी इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैसिलस कैलमेटेगुएरिन। बीसीजी का टीका लगाते हैं तो वैक्सीन लगाते हैं, तो ये जो है एग्जाम्पल्स हैं लाइव वैक्सीन्स के, एटीन्यूटेड वन के। जो किल्ड वैक्सीन्स हैं, इनएक्टिवेटेड वन, उनके एग्जाम्पल्स में वायरल टाइप में दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन रेबीज, hepatitis A, hepatitis B, poliomyelitis, and in the bacterial category these killed vaccines provide protection in pertussis or whooping cough, typhoid, plague. The third category of toxoids, the examples are diphtheria and tetanus. वैक्सीन्स की हम बात करें तो डिस्कशन इनकम्प्लीट रहता है अगर हम एंटीसीरा की बात ना करें। वैक्सीन्स में हमने एंटीजेंस दिए, बैक्टीरिया, वायरस इंजेक्ट किए जो कि एंटीजन का काम करते हैं, और हमारी जो बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम है वो एंटीबॉडीज जनरेट करती है और उस बीमारी के बैक्टीरिया और वायरस को मारती है। उसमें कुछ हफ्ते, कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन एंटीसीरा जो है दे आर द रेडीमेड एंटीबॉडीज़। ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो वैक्सीन्स हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ये पैसिव इम्यूनिटी इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि दे आर द रेडीमेड एंटीबॉडीज़। बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को कोई एंटीबॉडीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो एंटीबॉडीज़ चाहिए वो ऑलरेडी इस दवा में मौजूद है, यानी एंटीसीरा में मौजूद हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ बने हुए ये कहाँ बनते हैं? ये जो है दे आर द एंटीसीराज आर द प्यूरिफाइड सीरम ऑफ रैबिट्स, हॉर्सेस। रैबिट स्मॉल एनिमल है और हॉर्सेस जो हैं वो बिग एनिमल हैं, तो उनमें एंटीजन इंजेक्ट किए जाते हैं, उनकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। उन एंटीबॉडीज़ को उनके सीरम को कलेक्ट किया जाता है, उसमें से जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको प्यूरिफाई कर लिया जाता है और उसको एंटीसीरा के रूप में ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है एज एंटीसीरा। लेकिन क्योंकि दूसरी एनिमल की बॉडी में जनरेट हो रखे हैं वो एंटीबॉडीज़, कुछ रिएक्शन हो सकता है उसमें, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे वो एंटीसीरा जो है सीरम सिकनेस कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस कर सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसीरा में एंटी रेबीज सीरम, एंटी स्नेक वैनम, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, टेटनस एंटीटॉक्सिन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीसीरा। अब ये जो एंटीसीरा है ये एनिमल्स में हम जनरेट करते हैं और एलर्जी रिएक्शन होते हैं, तो क्यों ना ऐसी कोई
एंटीबॉडीज़ बनाए जाएं जो ह्यूमन बॉडी में बने, तो उसके लिए तीसरी कैटेगरी है, दैट इज़ द इम्यून ग्लोबुलिन्स। इम्यून ग्लोबुलिन्स IgGs, in this antibodies are present in human gamma globulins. दे आर मोर इफेक्टिव क्योंकि जो सोर्स है वो ह्यूमन है, एनिमल्स नहीं है, रैबिट्स या हॉर्सेस नहीं है। इसलिए इम्यून ग्लोबुलिन्स के लेस साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, लेस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस रहती है, बॉडी की एक्सेप्टेंस ज़्यादा रहती है, रिएक्शंस वगैरह कम होती हैं इम्यून ग्लोबुलिन्स में। एग्जाम्पल्स ऑफ इम्यून ग्लोबुलिन्स आर टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन, रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन, हेपेटाइटिस B इम्यून ग्लोबुलिन, anti-D immune globulin, then normal human gamma globulin, which is used for the treatment of viral hepatitis A, hepatitis B, measles, chickenpox, poliomyelitis, mumps. So ये जो है वैक्सीन्स की इंट्रोडक्शन थी, जस्ट इंट्रोडक्शन है। आई थिंक आई एम एबल टू क्लैरिफाई द फाइन डिटेल्स ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ वैक्सीन। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, आप मेरे से कोई क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। इन द एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर आशीष सैनी, माई सन, फॉर टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।